हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजी एग्ज़ाम। अभी हम FCI 2015 का सिविल का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड आ गया है। अगर आप पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है फोर्स इज़ ए, ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नॉन लीनियर इक्वेशन और नन ऑफ दिस। तो फोर्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ पावर इज, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है m इनवर्स l स्क्वायर t नेगेटिव ऑफ 2। सेकंड ऑप्शन है m1 l2 t नेगेटिव ऑफ 3। थर्ड ऑप्शन है m नेगेटिव ऑफ 1 l t नेगेटिव ऑफ 3 और फोर्थ है m नेगेटिव ऑफ 1 l t नेगेटिव ऑफ 2। तो पावर हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा क्या होता है, पावर होता है। और वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो आप जब इन सभी की इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट निकल के आएगा क्या, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूबिक। तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी क्या, m1 l2 t नेगेटिव ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू ए लाइम, बी सिलिका, सी मैंगनीज और डी इज आयरन ऑक्साइड। तो कलर का कभी भी क्वेश्चन आता है तो अक्सर ऑप्शन आयरन ऑक्साइड ही होता है या आयरन से रिलेटेड ही होता है, बट डिपेंड करती है चीज़ें। अगर येलो पूछ लेता तो मैंगनीज हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉग लेग स्टेयर इज ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाफ टन स्टेयर होती है हमारी डॉग लेग स्टेयर। जैसे कि इस बच्चे ने डायग्राम भी बना रखा है, तो ये करेक्ट है डायग्राम भी इसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, दैट इज़ हाफ टन स्टेयर। नेक्स्ट इज एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट्स इज, फर्स्ट इज सर्कुलर, सेकेंड इज पैराबोलिक, थर्ड इज एलिप्टिकल और फोर्थ इज हाइपरबोलिक। तो आइडियली तो हमारा क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, वर्टिकल कर्व हमारा आइडियल कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई एशेज, ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी सिलिका, सी फेरस ऑक्साइड और डी इज ऑल ऑफ दिस। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे फ्लाई ऐश के ये तीनों ही होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर इज, फर्स्ट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सेकेंड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, थर्ड इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फोर्थ इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ओके, कोई सा भी आप स्टेट का दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं या UPSC कोई सा भी दे रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल से सीमेंट में से इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, क्योंकि इसकी हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, दैट इज़ 820 किलो जूल्स आई थिंक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन, फर्स्ट इज डिस्चार्ज टाइम, सेकेंड इज द डिस्चार्ज एंड द परसेंटेज ऑफ टाइम सच डिस्चार्ज इज एक्सीडेड, थर्ड इज क्यूमुलेटिव रेट ऑफ फ्लो और फोर्थ इज क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ फ्लो। तो करेक्ट फ्लो ड्यूरेशन कर्व बेसिकली हम बनाते हैं कि कितने परसेंट टाइम्स हमारा क्या हुआ है, डिस्चार्ज क्या हुआ है, एक्सीड करा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, दैट इज डिस्चार्ज एंड द परसेंटेज ऑफ टाइम सच डिस्चार्ज इज एक्सीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, फर्स्ट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सेकेंड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, थर्ड इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और फोर्थ इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, दैट इज C2S हमारा क्या होता है, अल्टीमेट हार्डनिंग हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन, C2S। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू, ए है 0.25%, सेकेंड है 1%, थर्ड है 1.5% और फोर्थ है 2%। तो रॉट आयरन के लिए हमारा क्या कहते हैं, जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 0.1 to 0.25%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, दैट इज 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज, ऑब्वियसली सीमेंट होगा हमारा क्या, बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल इज, तो सिल्ट का जो मिनिमम साइज होगा कितना होगा, 0.002 mm।
ओके, बट यही अगर पूछ लेता क्या कहते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले, तो इससे छोटा होना चाहिए हमारा क्या 0.002 mm से जस्ट छोटा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील केबल ऑफ 2 cm diameter is used to lift a board of 500 pi kg given that the length of cable is 100 meter and the value of E is 2 into 10 to the power 6 kg per centimeter square। तो पूछ रहा है कि elongation of the cable will be, तो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है सोम का। क्या है, हमसे पूछ रहा है स्ट्रेन पूछ रहा है और फॉर्मूला हम जानते क्या है PL/AE। अब आपको P भी दे रखा है दैट इज़ 500 पाई, और लेंथ भी दे रखी है आपको कितनी 3 मीटर आई थिंक, लेंथ दे रखी है 10 मीटर्स। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं बिकॉज यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी हमें किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, और एरिया दे रखा है हमें π/4 इंटू डी स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू ई भी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजिमिथ ऑफ अ लाइन इज दी, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज एंगल that a line makes with the south end of the selected material, second is anti-clockwise angle that a line makes with the south end of the selected material, third is clockwise angle that a line makes with the north end of the selected material, और fourth is none of these। तो एजिमिथ हम जानते हैं क्या होता है, क्लॉकवाइज एंगल होता है कोई भी लाइन जो बनाती है हमारे ट्रू नॉर्थ से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू नॉर्थ हमारा क्या है ये। तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाई बार इन अ कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन, फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, सेकंड इज एक्सपेंशन जॉइंट, थर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल और फोर्थ इज कंस्ट्रक्शनल जॉइंट। तो टाई बार हम अपने रोड पेमेंट्स में, कंक्रीट पेमेंट्स में कहाँ प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पे प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ इज इन अ CBR टेस्ट इफ़ द CBR वैल्यू एट 5 mm इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 2.5 mm, तो क्या किया जाएगा। फर्स्ट इज the higher value should be chosen, second is the test should be repeated, third is average value of the two should be used, fourth is none of these। जब भी CBR 5 पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा होगी किससे, 2.5 से, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट को अपने रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्वेजिंग इज, फर्स्ट इज डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सेकेंड इज सैनिटरी लैंड फिलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, थर्ड इज कंपोजिंग एंड सॉयल कंडीशनिंग, फोर्थ इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंस फ्रॉम वेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। सैल्वेज हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उसकी यूज़फुल लाइफ एंड हो चुकी है तब उसकी वैल्यू कितनी है, उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंटिलीवर बीम इज़ वन विच इज़, फर्स्ट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड नो, सेकंड इज फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अदर एंड। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। कैंटिलीवर बीम हमारा किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी क्या है, फ्री है, और ए हमारा क्या है, फिक्स्ड एंड है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन इंडेक्स ऑन अ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमिन, फर्स्ट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन, सेकंड इज टोटल रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, थर्ड इज टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर, फोर्थ इज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, दैट इज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले। कंप्रेशन इंडेक्स से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ लेवलिंग स्टाफ इज हेल्ड इंक्लाइंड एट स्टाफ स्टेशन द RL कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी, फर्स्ट इज ट्रू RL, सेकेंड इज मोर देन ट्रू RL, थर्ड इज लेस देन ट्रू RL, फोर्थ इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क। अब देखो मान लो कोई भी ये हमारा क्या है, ट्रू RL है, या फिर ये बेंचमार्क मान लो, तो आपका कोई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, आपने बैक साइड ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला, और जो ट्रू RL आगे वाला फोर्थ साइड का जो मिलेगा उसके भी क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर हाइट होगी, ठीक है, जो हमें फोर्थ साइड मिलेगी। अब उसने कहा है कि ये अगर हम कर दें टिल्ट ऐसे या ऐसे, तो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मिल के आ रही होंगी हमें अपने स्टाफ पर, वो क्या होंगी, बढ़ जाएंगी क्या, ठीक है। अब जब वो वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी तो हम क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव ऑफ फोर्थ साइड। तो जो बढ़ी हुई वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है तो हमारा RL क्या मिलेगा,
थोड़ा सा कम होके मिलेगा एक्चुअल आर एल से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेस देन ट्रू आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। A document containing detailed description of all the items of work but their quantities are not mentioned together with their current rates is called, first is standard, second is schedule of rates, third is analysis of rates और fourth is abstract estimate। तो उसने बोला है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क बट देयर क्वांटिटीज़ उसने नहीं बताई हैं, ठीक है, और करंट रेट्स बता दिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, दैट इज स्केड्यूल ऑफ रेट्स। नेक्स्ट इज व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंट बाय कवर प्लेट्स द जॉइंट इज नोन एज, तो एंड टू एंड कनेक्शन कर रखा है, दैट इज इस तरीके से कोई कनेक्शन कर रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बट जॉइंट कहेंगे। बट इसने ये नहीं बोला कि डबल कवर प्लेट लगी हैं या ऊपर और नीचे दोनों साइड कवर प्लेट लगी हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे, बट जॉइंट है। ओके, डबल कवर बट जॉइंट को हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय, फर्स्ट इज स्प्रेइंग, सेकंड इज पॉन्डिंग, थर्ड इज ड्रेंचिंग और फोर्थ इज एनी ऑफ दी अबव। तो क्यूरिंग हम इन तीनों ही तरीके से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट इज 84th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर थ्रू ए नोजल इज कॉल्ड, फर्स्ट इज प्रेशराइजिंग, सेकंड इज प्री स्ट्रेसिंग, थर्ड इज गनेटिंग और फोर्थ इज स्क्रीडिंग। तो गनेटिंग होता है बेसिकली, हम इसको टनल्स के अंदर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास मोटार को प्रेशराइज करके इंस्टॉल करना होता है ताकि वो गिरे नहीं। ओके, और हमारे पास क्या होता है, जगह बहुत कम होती है, इस वजह से हम प्रेशर अप्लाई करके मोटार को डालते हैं। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड टू इट इज़ कॉल्ड, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है ड्राई सैंड का, तो इसको कहेंगे बल्किंग। ओके, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट टाइप ऑफ बलास्ट इज, ग्रेनाइट हमारा क्या है, बेस्ट टाइप ऑफ बलास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन सैंड इज यूज्ड एज मीडिया इन केस ऑफ, फर्स्ट इज स्लो सैंड फिल्टर, सेकंड इज रैपिड सैंड फिल्टर, थर्ड इज प्रेशर फिल्टर और फोर्थ इज ग्रेविटी फिल्टर। तो फाइन सैंड का हम यूज़ करते हैं किसमें, स्लो सैंड फिल्टर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। 89th क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लोट और स्लैक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द, देखो फ्लोट और स्लैक बेसिकली होता है हमारा क्या, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस का अर्ली स्टार्ट या फिर लेटेस्ट फिनिश माइनस का अर्ली फिनिश। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम क्या है, लेट तो आना ही है, तो सेकंड और फोर्थ में हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो देखते हैं क्या है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, और फोर्थ क्या है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड नॉर्मल अलाउेबल। ये फोर्थ तो हो नहीं सकता, ठीक है, लेटेस्ट और अर्लीस्ट तो आना ही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 89 का सेकेंड। नेक्स्ट इज PERT, PERT स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट इज प्रोग्राम एस्टिमेशन एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, नो, सेकंड इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड, प्रोग्राम। इसको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखो इसमें कई बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, देखो जैसे इस बच्चे ने भी लगा के आया ऑप्शन क्या, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्यों, स्कैफोल्डिंग बेसिकली होता है किसी, स्कैफोल्डिंग हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसको, सपोर्ट करने के लिए, किसको, वर्कर और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसको कहते हैं क्या, स्कैफोल्डिंग। बट इसने पूछा है क्या, सपोर्ट करने के लिए अनसेफ स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो इसको कहते हैं शोरिंग, टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। ओके, इसको कहेंगे हम क्या, शोरिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अंडरपिनिंग हम बेसिकली अर्थवर्क के लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा क्या हो, अर्थवर्क हमारी 2.5 मीटर से ज़्यादा जा रही हो तो हमें अंडरपिनिंग करनी होती है ताकि जो साइड सॉइल है उसके अंदर शेयरिंग ना हो और वो ढह ना जाए। ओके,